अनस्किल्ड वीजा और वो वीजा जिसके पास डिग्री नहीं है और वो वीजा लगवाना चाह रहा है, तो सबसे बड़े एक झोल के अंदर वो फंस रहा है। अब वो झोल क्या है, ये चीज आपको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। चल रहा क्या है, जो अनस्किल्ड कैटेगरीज के अंदर आते हैं ना, जो 9 किस्म के प्रोफेशन है, जिनमें से 5 वो कहते हैं 6, 7, 8, 9 वाले अभी नहीं वीजे लग रहे, जिनके अंदर वो कहते हैं ना अनस्किल्ड, ठीक है, जिनके अंदर आपको भाई डिग्री नहीं है। उन वीजों के ऊपर सबसे बड़ा जो गेम इस टाइम मार्केट में चल रही है, वो आपको समझने की जरूरत है कि जब वीजा नहीं लग रहा तो एक वीजा तो ओपन होता है, वो होता है आजाद वीजा जिसे हम बोला जाता है पार्टनर वीजा। क्या पार्टनर वीजा लेना चाहिए अगर आपका वीजा प्रोसेस नहीं हो रहा? बहुत से लोग इसकी तरफ जा भी रहे हैं और बहुत से लोग इस जंतरबाजी में फंस भी रहे हैं। अब मेरी 2-4 पॉइंट्स हैं, लेना है कितने का लेना और नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना, समझने की बात समझें। बहुत से फ्री जोन वाली साइड वाले बंदे और बहुत से मेनलैंड वाले ना आपको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई अगर वीजा नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तू एक काम कर, अपना वीजा ना आजाद वीजा कर ले, ठीक है, अपने आप को पार्टनर वीजा ले ले, आजादी नाल काम कर। इन लोगों के लिए मेरी खुसूसी पैगाम यह है कि पहले आपको यह समझना है कि पार्टनर वीजा होता क्या है। पार्टनर वीजा इज द इन्वेस्टर वीजा, उस बंदे का जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके किसी बिजनेस के अंदर अपनी वो कहते हैं ना कोई चीज लेके आता है, बेचता है और एज अ बिजनेस उसको लेके चलता है उस ट्रेड लाइसेंस को, जिस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर उसका पार्टनर का वीजा है। तो पार्टनर वीजा इज अ इन्वेस्टर, छड़कला नहीं है जिसको यहाँ पे वो जॉब नहीं करनी, वो भाई मेरे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है मार्केट के लिए, उसको बोला जाता है इन्वेस्टर, उसको बोला जाता है पार्टनर। तो पहले तो ये समझें कि आप ये हैं या नहीं है। आप कहेंगे यार बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास तो कख भी नहीं है, तो ऐसी किधर जावा। आप लोगों के लिए ये वीजा नहीं है। अब वो लोग जो आपको ये वीजा बेच रहे हैं वो कौन है नेड़े आओ वो लोग बहुत बड़े शिकारी हैं, उनको सिर्फ उस 8 से 10 से 12 हजार दरम इतने का ही मिल रहा होगा ना चाहिए, जो आप अपनी जेब में लेके फिर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज, मैं जिनको बोगस कंपनीज, जिनको टेम्परेरी कंपनीज कहता हूं, ये बना के आप लोगों को उसके अंदर घुसा के खुद पतली गली से निकल जाते हैं। अब पतली गली से निकल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 1 साल बाद रिन्यूअल भी करना है। वो जो 3 साल का 2 साल का वीजा है, इट मीन ये नहीं कि भाई 3 साल बाद आप लंबे लेट जाओ, कोई मसला नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पार्टनर वीजा और आजाद वीजा की जो बातें कर रहे हैं, जो बड़ा वीजा दे दे ताकि ये लगा लें आप अनस्किल्ड में, कोई मसला नहीं, वीजा तो आपके पास है ना, तो प्लीज मत जाइएगा। आपको नहीं पता ये कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी क्लोजिंग की फीसेस कितनी लग रही होती हैं। यू विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर फाइन या रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। समझ आती बात? नहीं आती, आगे समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं, तुम लोगों को ऐसे समझ ही नहीं आएगी। अब अगर बात करते हैं अनस्किल्ड की, अभी बंद है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपके पास स्किल्ड है तो प्लीज गो अहेड विद योर पर्टिकुलर डिग्री, उसको अटेस्ट करवा के यहाँ पे वीजा लगवा लें, क्लियर हो गया। अब आपने आजादी से काम करना है, बिल्कुल नहीं करना। जो पहले इधर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगवाई है ना, अब आप उठा के इधर ना लगवा दीजिएगा, समझ रहे ना, इशारा काफी है समझदार के लिए। तो प्लीज अब ये गचा गच जो भर रहे हैं ना आप लोग कंपनियों के अंदर, पार्टनर्स के अंदर लोगों को, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये जितने 2 नंबर किस्म के पीआरओ बने हुए ना मार्केट में, पीआरओ, इनको प्यार की जरूरत है, प्यार की है। लोगों को मत खेलिए, कुछ पैसा निकालने के लिए अगले का जिंदगी को बर्बाद मत करें। वो जो एक बंदा यहाँ पे आया हुआ है इंडिविजुअल, वो अपने पीछे पूरी फैमिली छोड़ के आया हुआ है, पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और आप उसको एक मौत के कुएं के अंदर छोड़ देते हैं कि भाई आप जाइए सर्कस पे नाच दिखाइए और अपना पैसा पकड़ के आप बनते हैं चलते। ऐसे नहीं करना, ईमानदारी से चलें, फॉलो द यूएई लॉ, रिस्पेक्ट द कंट्री लॉ, जो आपको कानून बताता है उसको फॉलो करें। आप लोग इन्वेस्टर नहीं हैं अगर आपको सिर्फ इसलिए वीजे के अंदर आ रहे हैं ताकि बस इधर रह लें। यू आर नॉट द इन्वेस्टर, यू आर नॉट द राइट पर्सन टू टेक दैट पर्टिकुलर वीजा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कहेंगे भाई ज्यादा सयाने ना बने, हमें सब पता है। ये आपको मेरी बातें अभी नहीं समझ आएंगी। आप एक दफा पार्टनर बन जाइए, उसके बाद जब 5 से 6-8 महीने गुजरेंगे ना, या तो वो डालेगा आपको दिवालिया कंपनी के अंदर, या तो वो आपको ये नहीं बताएगा भाई चल रहा क्या है। आपको ये भी नहीं पता होगा उस कंपनी के ऊपर कितने वीजे का कोटा ओपन हुआ हुआ और कितने कोटे के ऊपर कितने लोग बनाए हुए हैं ऑलरेडी, आपको तो ये भी नहीं पता होता। अभी कल मेरी एक सिस्टर से लाइव में बात हुई, वो कह रही है भाई मुझे पार्टनर वीजा मिला हुआ है। मैंने कहा आप जानती हैं कि आपकी कंपनी का, कहते ट्रेड लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है। मतलब आपको खुदा की कसम पार्टनर बना दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके ट्रेड लाइसेंस क्या है, ट्रेड लाइसेंस होता क्या है ये भी नहीं पता खुदा की कसम ये भी नहीं पता ट्रेड लाइसेंस क्या होता है। और मैं पार्टनर हूं कंपनी की, सिस्टर थी एक, मैंने उन्हें कहा जाके पता कराएं कंपनी का ट्रेड लाइसेंस क्या है, ये पता करवाएं कंपनी के ऊपर वीजे का कोटा कितना है, कितने लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। कहते
मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरे पास कंपनी है। मैंने कहा हाँ जी। आपको ये भी नहीं पता कि आपने पार्टनर लिया हुआ, तो आप कंपनी के ऑनर है। शायद के समझा सकूं, शायद के समझ आ सके, तो प्लीज ये पार्टनर वीजा और ये इन्वेस्टर वीजा के ऊपर मत जाइए अगर आपकी जेब में इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप, वो कहते हैं, लीगल तरीके से कोई काम या बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हैं। अदरवाइज दिस वीजा इज टोटली नॉट फॉर यू। और अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है इसके अंदर डालने के लिए, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, जो आपको इस गेम में फंसा के खुद पतली गली से निकल जाएगा और आप फंसे रहेंगे और बाद में मुझे मैसेज करेंगे भाई अब क्या करें। उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि शायद कि हम मिलके इन लोगों को गाइड कर सकें, इस कम्युनिटी के अंदर अपना फर्ज अदा करें, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें और अपने लोगों को सेफ रखें। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज।